हाँ, तो आज का टॉपिक है लेट नाइट मैसेजेस एपिसोड 17। ओके, तो हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, ओरेकल, टैरो, ओरेकल। ठीक है, तो हम तीनों को देखने वाले हैं एंड लेट्स फिगर आउट कि भाई आज की रीडिंग क्या दी है। ठीक है, इसको रखते हैं थोड़े से पीछे और अब देखते हैं रीडिंग क्या दी है। चलो करते हैं 4 बार शफलिंग। यस, चलो 3-4 बार तो हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आ रही है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आ गया है, सेक्सी आउटफिट। ओके, दैट्स गोना बी फॉर यू, सो श्योर। ओके, दैट्स रियली वंडरफुल, प्रीटी गुड एंड प्रीटी कूल। ओके, देखो कई बार हम बात करते हैं कि भाई the one we really love from the heart, okay, what do we expect from that person? हम उनसे क्या expect करते हैं? Well, somewhere we feel that the person should be sexy. Yes, देखो कोई भी sexy outfit है वो इस person को, उसकी personality को 4 चांद लगाता है। And obviously lovers में तो ये चलता ही है। Every lover is expected and highly anticipating कि भाई कब वो दीदार कर सकेगा अपने lover को in a sexy outfit। ठीक है, इट विल बी हैपनिंग, यू नो, मे बी वो आपके लिए शायद कोई एक सेक्सी आउटफिट में आपको एक इमेज भेज सकते हैं, अ प्राइवेट पिक, या फिर यू नो यू कुड बी सीइंग ईच अदर क्वाइट ऑफन। ठीक है, मे बी आप शायद कहीं पे मिल सकते हैं स्पेशली एंड यू कुड हैव बीन देयर विद सेक्सी आउटफिट। ओके, या फिर आप बात करते हैं अपनी किसी पार्टी की जहाँ पे सभी लोग कुछ ना कुछ बहुत ही सेक्सी पहन के आ रहे हैं, बट यू आर स्पेशली द सेक्सीएस्ट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, सेक्सी आउटफिट यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है। आई थिंक दिस पर्सन इज रिमेंबरिंग दोज डेज जहाँ पे इन्होंने आपको उस लम्हे में उस तरीके से दिखा था व्हेन यू आर वेयरिंग अ सेक्सी आउटफिट। इट कुड बी एनीथिंग लाइक जस्ट योर बिकिनी, जस्ट योर लिंजरी और एनी काइंड ऑफ सेक्सी आउटफिट विच कुड फिट सुटेबल टू यू, विच कुड बी लुकिंग वंडरफुल एंड गॉर्जियस टू यू। ठीक है, जो भी ऐसा है जो आपके लिए बहुत ही वंडरफुल और गॉर्जियस होगा, उसमें आपको देखिए वो काफ़ी शायद खुश होते होंगे। आई थिंक आप भी थोड़े से नॉटी हो बिकॉज यू ऑल्सो लव टू वियरिंग दैट। ठीक है, देखो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप यू नो किस क्या उसे कहते हैं लाइफस्टाइल से हो। आपका लाइफस्टाइल यू नो अगर हम कंपेयर करें विद द काइंड ऑफ मनी, ठीक है, कि वो बहुत ही हाई है, बहुत ही ये है, बहुत ही ऑर्डिनरी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्यार में इसकी कोई अहमियत नहीं होती। अगर वो आपको किसी सेक्सी आउटफिट में देखना चाहते हैं तो आपका कोई भी ड्रेसिंग सेंस उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ सकता है, इवन इफ़ यू आर वेयरिंग अ वेरी सिंपल ड्रेस। लेकिन अगर वो आपने पहना है और अगर आपका लवर आपको देख रहा है तो वो सेक्सी है। ओके, दैट इज़ द थिंग। एंड किसी से भी पूछ लो, अगर किसी लवर का दिल टूटा है और उसके सामने आप किसी को भी लाके उसका फ़ोटो रख दो कि भाई लुक एट द सेक्सी गर्ल, सेक्सी बॉय, वो कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे किसी एंगल से सेक्सी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उनका दिल टूटा है। सो ये सारा नज़रों का खेल है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई आप जो है वो उनके लिए काफ़ी स्पेशल हो एंड लुकिंग एट यू द पर्सन इज फीलिंग हॉट विद देम। ठीक है, सो आई थिंक आप उनको काफ़ी हॉट बर्न करने वाले हो। ओके, that is gonna be like you're going to make him sit on the hot seat। चाहे वो करोड़पति हो ना हो, लेकिन आप बेशक उनको एक हॉट सीट पे बिठाने वाले हो। गेट रेडी। तो पहला कार्ड है आपके लिए, क्या आप रेडी है? लॉक किया जाए। ओके, चलो देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है। ये है वाओ, शिवरिंग। ओके, ये आ गया है विद द सेक्सी आउटफिट। आपका जो पर्सन है वो शिवर कर रहा है। मतलब देखो शिवरिंग कब होती है? जो आप ठंडी से काँप रहे, कपकपी हो रही है, यू नो, आपको बुखार है, लेकिन अगर आप किसी को बहुत ही हॉट ड्रेस में देख रहे, इमेजिन कीजिए कि आपका जो पर्सन है या फिर आप इमेजिन कीजिए खुद को बैठे हैं एक जगह पे और आप या फिर वो एंटर कर रहे हैं एंड एक की बात एक दे आर शोइंग देयर ट्रू कलर्स। ओके, मे बी आपको लग रहा है कि उन्होंने एक शायद ओवरकोट पहना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओवरकोट उतारा, द पर्सन इज लाइक विद द सेक्सी आउटफिट। व्हाट यू थिंक? वाओ, इट्स फॉर मी। ये मतलब ये हो गया कि भाई कड़ाके की ठंड में आपको बहुत ही बेहतरीन यू नो देखने को मिल रहा है। इट्स लाइक गरम गरम चाय आपको सर्व की जा रही है, बहुत ही स्पेशल थिंग सिर्फ आपके लिए। तो थिंक ये शिवरिंग हो रही है। आई थिंक बिकॉज ऑफ यू, आपको देख के इस पर्सन के दिल में हलचल सी मच जाती है। द पर्सन फील्स हॉट विद हिम। ओके,
कोई पर्सन है वो आपको डेफिनेटली मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। अगर आप वीडियो चैट करते हैं, बातें करते हैं, दिस पर्सन रियली अप्रिशिएट्स यू। आपकी कोई भी बात इनको बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करती है। ठीक, शिवरिंग इसलिए आ गए क्योंकि शायद आप कोई ऐसा वीडियो सेशन करने वाले हो जिसमें आप दोनों ही शायद शिवरिंग कर सकते हो, या फिर मे बी इनको कोई ऐसे पल या ऐसे लम्हे याद आ रहे हैं, या फिर आप साथ में बैठ के कोई एक ऐसे फिल्म देख रहे हो एंड मे बी यू आर टेलिंग हिम कि इमेजिन आई एम लाइक दैट पर्सन। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। शिवरिंग इज़ वेरी गुड अगर हम कपल की बात करें। अगर हम कपल थेरेपी की बात करें, ठीक है, लाइक कपल थेरेपी, जब आपको अपनी रिलेशनशिप को सुधारना है सेक्सुअली या फिर कैसे भी हो, तो आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हो क्लियरली कि भाई आपको मुझ में क्या चाहिए। ओके, जैसे कि मे बी आप बहुत सिंपल रहते हो एंड योर पर्सन एक्सपेक्टिंग कि भाई आप बहुत ही हाई सीड्यूसिंग वाले कपड़े पहनो। अब मे बी आप शायद जहाँ पे रहते हो, मे बी आप मैरिड हो और आपकी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल है। अब ऐसे में आप ये तो नहीं पहन सकते, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा ड्रेस खरीद के ला रहे हैं सबके साथ, अगर आपके घर में ट्रेडिशन है कि भाई सब लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली यू आर अफ्रेड कि भाई सबके सामने तुम ऐसे कोई परचेस नहीं कर सकती। लेकिन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग है, तो आप ऑनलाइन भी ऐसे कुछ चीज़ें परचेस कर सकते हैं, या फिर अपने किसी दोस्त के साथ जाके, फिर पर्सनली सिर्फ आप दोनों जाके अपने लिए कोई ऐसी चीज़ परचेज कर सकते हैं जो कि बहुत ही हॉट हो, योर हॉट ड्रेस, योर लिंजरी, व्हाटएवर इट कुड बी, एंड वहाँ पर उसे कहीं पे रख सकते हो जस्ट फॉर यू बोथ ऑफ यू। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग बहुत ही शिवरिंग महसूस कर रहा है, या फिर बहुत जल्द आप मिलने वाले हो और उन्हें वो देखने का मौका मिल सकता है जो काफ़ी दिनों से देखना चाहता है। इट्स गोना बी, देखो ये रीडिंग उसके लिए है जहाँ पे आप दोनों ही खुश हैं एंड दिस गोना बी कमिटमेंट। ओके, सो अगर आप बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही खुश हैं एंड यूर रियली हैप्पी टुगेदर, दैट्स यस आई एम वेरी हैप्पी। या फिर ये थोड़ा सा नॉटीनेस है, सो जस्ट बी देयर। ठीक है, नॉटीनेस थोड़ा होना, उसमें कोई बुराई नहीं है। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है फ्रेंच किस। ओके, द नेक्स्ट लेवल इज कमिंग अप हियर। फ्रेंच किस है यहाँ पे। सो व्हाट इज दैट, जस्ट लेट us discuss। देखो, आफ्टर शिवरिंग what we find over here is French kiss। so I think ये जो पर्सन है वो आपसे या तो फ्रेंच किस की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, या फिर उसे कोई मोमेंटम याद आ रहा है, फिर वो ऐसा करने का सोच रहा है। मे बी अगर ये आपका फर्स्ट टाइम किस है तो शायद आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ वहाँ लूज हो सकता है, लेकिन यू कैन जस्ट प्ले ऑन सम म्यूजिक, कोई म्यूजिक प्ले कीजिए एंड फिर इट आउट। देखो, आपको ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव द फ्रेंच किस एंड बहुत ही ईजिली ये आपका अनुभव हो जाएगा, बहुत ही सेक्सी सा आपके लिए अनुभव बन सकता है। डिपेंडिंग ऑन दैट, एनरिके इग्लेसियास की सॉन्ग्स प्लेलिस्ट चालू है, या फिर रिकी मार्टिन की, कि बहुत ही हॉट एंड सेक्सी म्यूजिशियन हैं, तो आप उनके सॉन्ग सुन के यू कैन टर्न ऑन योरसेल्फ। ठीक है, आई थिंक फ्रेंच किस इज गोइंग ऑन एंड योर पर्सन रियली लव्स इट। शायद यही चीज़ है जो आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑन करती है। ठीक है, तो अगर आपके पास बस कुछ ही समय है, या फिर आप अपने लवर को कोई सरप्राइज़ देना चाहते हो, तो आई थिंक दिस कुड बी द वन थिंग। या फिर मे बी यू आर एक्साइटेड एंड आप शायद कुछ नॉटी लगते हो अपने लवर को। आई थिंक ये एक बात हो सकती है कि समवेयर यू आर ट्राइंग टू सेड्यूस योर लवर। ठीक है, आप शायद उनसे ऐसी कुछ बातें करना चाहते हैं, मे बी यू आर टेलिंग योर पर्सन कि भाई let's do French kiss once again। okay, maybe virtually सही आप French kiss कर रहे हो। okay, and that's gonna be something। अगर आप दोनों एक वर्चुअल गेम खेलते हो, लाइक वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पे आप दोनों ही कोई किरदार बन गए हो, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग किरदार बन सकते हैं, लाइक माई, सो मे बी यू आर डूइंग French kiss over there। तो कहीं ना कहीं पे ये बात वहाँ पे लागू हो रही है। ठीक है, फोर्थ कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है, टॉक टू योर फोटो। ओके, जैसे मैंने कहा कि भाई मोस्टली ये वर्चुअल हो सकता है, तो यहाँ पे टॉक टू योर फोटो आ चुका है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे जुड़ना तो चाहता है, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। ठीक है, लिमिटेशन इसलिए आ गई क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप दोनों अलग अलग जगह पे हैं, ऑफिस टाइमिंग अलग अलग है, जॉब की प्लेसमेंट अलग अलग हैं, और इसलिए बिकॉज ऑफ कोविड शायद आने जाने पे मर्यादाएं हैं, इसलिए आप मिल नहीं सकते। तो ऐसे में अगर आप एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं, फिर आपका जो डे नाइट का शिफ्ट है, मे बी शायद मॉर्निंग को आपको बहुत जल्दी जगना है, तो इसलिए आप सो गए हैं, बट योर लवर इज़ अवेक, तो क्या करेंगे। तो ऐसे में वो आपके फ़ोटो से बात कर रहे हैं, यू नो, एंड मे बी टॉकिंग टू योर फोटो, like what is going on in his or her mind। okay, शायद जो भी बातें हैं, अगर कुछ पर्सनल बातें हैं, like something related to what do they feel about you, कि भाई आप कितने हैंडसम हैं, लेकिन इसके साथ कि भाई आप कितने सच्चे दिल के हैं, यू नो, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। किसी भी लड़की को एक सच्चा दिल वाला
आशिक ही बहुत पसंद आता है। ये नहीं कि भाई इसके 15-20 अफेयर एंड आई एम वन ऑफ देम, तो ये फिर ये हो गया कि भाई इट्स लाइक अ टेस्टिंग सेंटर। दिस इज़ नॉट, दिस इज, ऐसा भी कुछ लोग हो सकते हैं, बट दैट्स समथिंग वियर्ड, दैट्स समथिंग डिफरेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी बिटवीन योर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूर आएंगी। टॉक टू योर फोटो समवेयर, आई थिंक जहाँ पे वो अपनी दिल की बातें आपसे कह रहे हैं। डेफिनेटली अगर कोई रुकावट नहीं है, अगर वो घर में अकेले हैं या फिर उनका स्पेशली अपना रूम है तो शायद आपसे बातें कर रहे हैं। व्हाटएवर उनको लग रहा है कि भाई अगर तुम होते तो शायद हम आज एक साथ मूवी देखते, या फिर हम घंटों बातें करते, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ ये बनाता, पॉपकॉर्न्स बनाता और हम लोग मिलके कुछ बनाते। वी कुड टॉक सम सेक्सी एंड लाइक वाइज। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके दिल की बात है, अगर वो कहीं हर्ट है कि शायद उनके मॉम डैड ने उनको डांट लिया है या फिर कहीं ऑफिस में कुछ हो चुका है या फिर उनका पैर हर्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके फ़ोटो से ही बात कर रहे हैं। आई एम हर्ट एंड व्हाट यू फील, इफ़ यू आर देयर आई कुड किस यू। ओके, तो ये बात है। या फिर आप कहते हैं कि भाई उनका दांत का दर्द है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके होठों को किस करता हूँ या फिर गालों को, एंड यू विल फील वंडरफुल, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, सो दैट इज़ गोना बी फॉर द लव रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड टैरो में हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो 4 बार शफलिंग करते हैं। हियर वी गो। पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो के 2 ऑफ सॉर्ड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा हर्ट है और आपसे शायद डायरेक्टली अपने दिल की बात कर सकता है। आई थिंक देयर कुड बी समथिंग हैपेंड और आपसे थोड़ा सा नाराज़ है। शायद आपने कोई वादा किया था उनसे और वो वादा पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज सेइंग नाउ व्हाट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में ओके तुम क्या कर सकते हैं नाराज़ के दूर करने के लिए, ओके। Maybe this person expecting something from you, okay? Somewhere I guess कि भाई blind kiss वो देख रहे हैं, या फिर somewhere it's like you're अगर you're married and likewise if you're living together, it could be that आपका जो husband या फिर आपका जो lover है वो शायद expect कर रहा है कि भाई आप उनको blind fold करोगे, and it could be like you're kissing somewhere on that person, एंड ये केसेस उनको बहुत ही मदहोश करने वाले हो सकते हैं। या फिर आप ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड दैट्स गोना बी वंडरफुल फॉर योर पर्सन, ठीक है। सेकेंड कार्ड जो आ गया है वो है 5 ऑफ कप्स। यस, 5 ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा नाराज़ तो दिख रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि भाई क्या, क्यों, किस लिए, आखिर तुम कब आओगे। आई थिंक ये बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज दैट कि भाई कब आप इनको जाके मिलोगे, ओके। दैट इज़ वेरी इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। देखो, इनसे मिलना, इनसे बातें करना इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके ऊपर बिलीव करते ज़रूर है और ये भी जानते हैं कि भाई आपको भी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। जब आप जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली की देखभाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यू आर ट्राइंग टू मेंटेन एवरीथिंग, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अलावा भी आपकी एक पर्सनल लाइफ है। नाउ अगर किसी कारण से आप उस पर्सनल लाइफ से दूर हो रहे हैं तो थोड़े से नाराज़ तो वो ज़रूर होंगे, ठीक है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो डेविल कार्ड, काफ़ी बार आ चुका है। द डेविल कार्ड ओवर हियर, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? पैशन बहुत ज़ोर शोर से है, ओके, ज़ोर शोर से, यस, पैशन बहुत ज़ोर से है। एंड समवेयर आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, ठीक है। आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं एंड ये पर्सन आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। देखो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ यू फील पैशनेट इनफ अबाउट ईच अदर, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। या फिर यू कुड हैव डन सेक्स मल्टीपल टाइम्स एंड यू कुड बी थिंकिंग भाई वेदर एम आई डूइंग राइट और वेदर एम आई डूइंग रॉन्ग, ठीक है। मैं बस इतना कहूँगा कि भाई कहीं ना कहीं आपको अगर किसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन आँखों से हो, आपके बातों से हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो या फिर सेक्सुअली हो, ठीक है, आपका जो ज़मीर है या आपकी जो थिंकिंग है वो आप साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डेविल कार्ड इज समवेयर जस्ट टेलिंग यू कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप दोनों में से किसी को अगर लग रहा है कि भाई ये एक मोमेंटम है कि कोई किसी का अगर फ़ायदा उठा रहा है और कोई इनोसेंट है, तो बस आपको एक छोटी सी चेतावनी मिल रही है, ओके। इट कुड बी लाइक मे बी यू डोंट वांट टू प्रोसीड अहेड, ठीक है, आपको शायद आगे प्रोसीड नहीं करना है, यू जस्ट वांट टू बी अ सीक्रेट लवर, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो यू शुड नॉट हैव पिक्स टुगेदर, यू शुड नॉट हैव एनीथिंग टुगेदर दैट कैन बी मैनिपुलेटिंग योर लव लाइफ अहेड,
ठीक है। दैट मीन्स कि मे बी अगर आप इनके साथ कमिटेड नहीं हैं तो आप ऐसी कोई चीज़ ना करें ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। द डेविल कार्ड इज ओवर हियर एंड कहीं ना कहीं ये चेतावनी आपको आ रही है। एक और मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, फिर उसको लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। देखो, कोई भी पर्सन जब किसी से प्यार करता है ना तो उसकी बुराई बिल्कुल नहीं सुनता। देखो, बात ऐसे कि जहाँ पे आप जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो, लाइक मे बी आप किसी फ्रेंड को ट्रस्ट करते हो, या फिर आप किसी पड़ोसी को ट्रस्ट करते हो, या फिर पड़ोसी को प्यार करते हो, या फिर किसी दोस्त से प्यार करते हो, यू नो कि भाई आई लव पीपल, लेकिन उसमें भी अगर उस पर्सन के दो चेहरे हैं तो आप क्या करोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं डेविलिश कार्ड आपको बता रहा है कि भाई कोई शायद आपको कहीं पे अटका सकता है। Now how is that? Let's take a situation, ठीक है। मान लीजिए कि भाई ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर ये किसी को कमिटेड है, लेकिन देयर हैज़ बीन अ ग्लिच ये हो गई है, मतलब बदलाव ये हुआ है, या फिर उसमें एक खोट ये निकली है कि जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं, ये पर्सन शायद किसी काम की वजह से या फिर कंपनी ने इनको बुलाया है, कॉर्पोरेट जॉब है या फिर कोई भी है, इनको कहीं पे जाना पड़ा है। अब ये पर्सन अकेले है। अब मान लीजिए आप इनके पड़ोसी हैं, सिर्फ अभी आ गए हैं, बिकॉज मे बी यू बिलोंग टू समबडी एल्स, या फिर ऑनलाइन आपकी इनकी मुलाकात हो गई। अब अगर ये आपको सीड्यूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जान मैं बस तुम्हारा हूँ, या फिर जान आई ट्रूली लव यू, एंड आप अगर इनकी बातों में आते हो और यू जस्ट ट्राई टू सेंड योर न्यूड्स और यू जस्ट कनेक्ट विद दैट पर्सन, या फिर अगर आप यू नो प्रोसीड करते हैं एंड वेदर ही रिकॉर्ड समथिंग ऑफ व्हाट, एंड देन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिकॉशन ओवर हियर जो डेविल कार्ड से हमें यहाँ पे दिखती हैं। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आजकल, बहुत ही कॉमन है, देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट, बट आपको एक मैसेज दिया जो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है टू ऑफ ओके सॉरी, ये हैं दी हाई प्रीस्टेस, ओके। दी हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आ चुकी हैं एंड डेविल के बाद डायरेक्टली ये कार्ड आ चुका है, एंड ये जो कार्ड है ये है मेजर अकाना का, एंड इसका मतलब बहुत ही अलग होता है। देखो, जैसे मैंने अभी आपको समझा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, एंड मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कहीं पे हो रहा है। देखो, अगर आप बस नॉटी बातें कर रहे हो तो एक अलग बात होती है, ठीक है। आप बातों बातों में शायद कहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे जा सकते हो, 1920 थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जब बात आती है सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने की, क्योंकि देखो क्या होता है, हमारा कल्चर बहुत ही अलग है। वेस्टर्न कल्चर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे किसी के साथ सेक्सुअलिटी परफॉर्म करना ये बिल्कुल भी नया नहीं है। उन लोगों को पता है कि भाई क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या हो सकता है और इसके अंजाम क्या हो गए। सो देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट, यू नो। वो पूरी तरह से तैयार होता है। उनके यहाँ पे रिवाज ये होता है कि भाई फर्स्ट यू टेस्ट इट आउट एंड देन यू सिलेक्ट अ लाइफ पार्टनर फॉर यू। हमारे यहाँ पे रिवाज अलग है। हम बस लव मैरिज मतलब बस किसी को चाहते हैं, चाहत इतनी बढ़ती है कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं विदाउट लुकिंग एट देयर फ्लॉज, है ना। वहीं पे अगर अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो अरेंज मैरिज ऐसी होती है कि मानो कोई हमारे लिए चुनता है, लाइक हमारे मॉम डैड या फिर हमारे अंकल आंटी या हमारे दादा दादी, और हमारी शादी हो जाती है इवन देन विदाउट नोइंग देयर फ्लॉज, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये दो कार्ड जो साथ में आ रहे हैं ये एक डिफ़िकल्ट टाइमिंग है, ठीक है। देखो, इसके पहले जो कार्ड आ गए थे, जैसे कि हमने देखा कि भाई ये पर्सन आपसे नाराज़ है, दैट मीन्स आपको मैनिपुलेट कर सकता है। 5 ऑफ कप्स है, अगेन दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे हैप्पी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दो कार्ड्स आ गए हैं, डेविल, यहाँ पे मैनिपुलेशन पड़ रहा है, यू नो। आपने इससे कई बार कहानी में पढ़ा होगा, क्राइम सीन्स में देखा होगा कि भाई कोई मैनिपुलेट करने के बहाने कि तुम मुझे चाहती हो तो तुम्हें ज़रूर करोगी, तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें ज़रूर करोगे, और वो पर्सन वो करने के लिए मजबूर होता है। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड है या फिर आपका कॉन्शियसनेस है जो आपको रोक रहा है। सो पे अटेंशन टू दिस कॉन्शियसनेस, और वो ये है जो कि हैं द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, और वो आपको क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इफ़ यू डोंट बिलीव इन दैट पर्सन, या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये सही मोमेंट नहीं है किसी के साथ प्यार में पड़ने का, और अगर प्यार में पड़ना ही है तो कमिटमेंट तो होनी चाहिए, एटलीस्ट एंगेजमेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल, या फिर शादी। और आपके लिए अगर ये सही है, जो कि होना चाहिए, तो आपको इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे आना चाहिए एक सेटबैक, ठीक है। देखो, लेट नाइट मैसेजेस का मतलब ये नहीं है कि भाई यू आर गोइंग टू परफॉर्म सेक्सुअली,
बस इतना कह रहा हूँ कि भाई लेट नाइट मैसेजेस क्या हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन जो है वो शायद आज बहुत ही स्लीपी फील कर रहा है, या फिर उसे लग रहा है कि भाई काश आपके हाथों के लड्डू खाने को मिले, बहुत दिनों से खाए नहीं हैं, या फिर को लग सकता है कि भाई काश अगर आप मेरे साथ होते तो मैं आपसे घंटों तक बातें करता। तो देखो अलग अलग पर्सन में अलग अलग थॉट्स चलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई लेटर मतलब सब सेक्सुअली फील कर रहे हैं। जो सिंगल पर्सन है, जो शायद अभी अभी अपने रिलेशनशिप से ब्रेकअप करके निकला है, वो क्यों सोचेगा सेक्सुअली, है ना? वो शायद अपनी भड़ास निकालेगा, शायद दारू पिएगा, या फिर जल्दी सोचेगा, फिर भगवान का करेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो वही यहाँ पे आ रहा है, कहीं ना कहीं कार्ड यहाँ पे आ गया है द हाई प्रीस्टेस। तो ये आपका एक सचेत मन है, ये शायद आपको मैसेज मिल रहा है डायरेक्टली आपके एंजेलिक गाइड से, आपके एंसेस्टर से, या फिर आपके प्रोटेक्टर से, या फिर जो भी आपका डीटी है प्रोटेक्टर, वो आपको ये मैसेज दे रहा है, मे बी आपके कुलदेव कुलदेवी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में ज़रूर सोचिए। ठीक है, एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू द थर्ड। देखते हैं ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखो मुझे लगता है कि भाई किसी का साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए मैं कुछ कहता हूँ। अब डिपेंड करता है आप मैसेजेस कितने कहाँ तक लेते हैं। पहला कार्ड है हार्ट मेल्टर। यस, वन ऑफ यू, किसी का तो हार्ट मेल्ट हो चुका है, या तो आपका या फिर उनका। ठीक है, हार्ट मेल्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका या उनका हार्ट कभी भी मेल्ट हो सकता है। तो हार्ट मेल्ट होना मतलब आप किसी कार्ड में बहुत ज़्यादा फील करते हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो आ गया है ब्लॉसम। वाओ, ब्लॉसम ही है। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई आपको लेकर शॉपिंग पे चले। यस, ब्लॉसम कार्ड, मुझे तो अभी ये फीलिंग आ रही है। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या फीलिंग आती है। ये पर्सन, कल तो संडे, ये सबको मतलब संडे अभी शुरू ही होगा, तो ये पर्सन शायद आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहता है। अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपको घुमाने लेके नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई चलो तुम्हें लेके चलते हैं कहीं हवाओं में, लाइक समवेयर। अगर आपको लग रहा है कि भाई छोटी मोटी एक ट्रैवल आप जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जगह पे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है कि भाई 7-8 बजे के बाद रात को कर्फ्यू होता है, तो उसके पहले आपको आना है। तो शायद आप सब लोग फ्रेंड्स मिलके, या फैमिली फ्रेंड्स मिलके, या फिर बस आप दोनों मिलके कहीं पे जा रहे हैं, बस कहीं पे जाके थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, शायद कहीं पे घूमेंगे एंड फिर घर में आएंगे। तो आई थिंक ये पर्सन कल के प्लान्स बना रहे हैं। What can be blossoming their life, उनकी ज़िंदगी कौन खुशनुमा बना सकता है और कैसे। तो शायद कल के लिए वो प्लानिंग करें कि भाई चलो सुबह आएंगे, आपको पिकअप करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ घूमने के लिए। ओके, थर्ड जो कार्ड है वो है वाई डू यू हरी। ये कार्ड आई थिंक आ रहा है जो पहले रीडिंग से मैच कर रहा है, जो कि था चारों का, कि आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। देखो ये कार्ड बहुत ही मायने रखता है, और इस कार्ड का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं आपका सचेत मन आपको दोबारा एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। देखो इन इंस्टिंक्ट्स को, इन भावनाओं को और इन अवचेतन संवेदनाओं को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, वाई डू हरी का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन शायद जल्दबाजी कर रहा है। ठीक है, देखो ये मतलब यूँ होगा कि भाई अब व्हाट टू से, सपोज देयर इज समबडी ओके हु प्रेशराइजेस यू, कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम यही करोगे, है ना। तो ये एक गलत चीज़ हो गई। ठीक है, जैसे कि बरसों पहले एक एग्जांपल हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। एक लड़के ने एक लड़के को बीच में रोका और कहा कि भाई अगर तुम मुझसे प्यार करे तो हाँ कहोगे, वरना मैं अभी जाके जान दे दूंगा। तो उसने पता है क्या किया, उसने कहा कि ठीक है दे दो, करते हो ना दे दो। उसने कुछ नहीं किया, वहीं पे खड़ा रहा। दैट्स द ट्रुथ। वो बस आपको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, सो वाई डू हरी में बस ये बात होती है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ओके, तो कहीं ना कहीं आप इसको लगाम लगा सकते हो। ओके, एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है टफ रोड। ठीक है, टफ रोड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जहाँ पे ये आपको लेके कुछ एक्सट्रीम करना चाहते हैं, ओके, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जो प्रेगनेंसी के बारे में डरते हैं या फिर सेक्सुअल डिसीज़ के बारे में डरते हैं, वो आगे बढ़ने से खुद को रोकते हैं। आजकल तो हमारे यहाँ पे शादी में भी लोग मेडिकल टेस्ट नहीं करते हैं। सो कितनी बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे है वाई डू हरी एंड टफ रोड। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे टफ रोड है तो आपको बस इतना समझना है कि भाई ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सही फैसले लेने होंगे। ठीक है, देखो सही फैसला और खुशी ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं, इन दोनों को कभी साथ में मत काउंट करना। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि ख़राब लोग हैं आसपास, ओके, जिनकी थिंकिंग अच्छी नहीं है, और अब उनके सामने शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रहे हो, क्या ये सही फैसला होगा? खुशी तो मिल रही है, फैसले का क्या अंजाम होगा? वही भी अपने सही फैसला किया कि मुझे या तो घर में रहना है, कोरोना है, मैं घर में ही रहता हूँ या रहती हूँ, आई विल पिक सम फोटोज़, आई विल क्लिक सम फोटोज़, और मुझे अगर लग रहा है तो मैं उस दोस्तों में वो फ़ोटो सेंड कर सकती हूँ एंड हम लोग खुशी मना सकते हैं। ये सही फैसला हो गया।
बाहर जाने की खुशी नहीं है, लेकिन फैसला तो सही है। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। तो कितने कार्ड हो गए, ठीक है, 4 कार्ड हो गए, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, सनिंग ऑफ मी एंड यू, टैरो।